बागचा राजा को नवसाचा गणपति यानी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले के रूप में भी जाना जाता है। गणेश उत्सव के बाद आज विसर्जन के दौरान अपने भगवान को विदा कर रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तो जल्दी आ के साथ गणपति के अगले साल वापस आने की कामना कर रहे हैं। सड़क पर उमड़े गणपति के भक्त, उड़ रहे हैं अबीर गुलाल, बप्पा को दी जा रही है विदाई। हर ओर भक्ति और उमंग का माहौल। पूरी मुंबई भक्ति के रस से सराबोर है। लग रहा है जैसे बप्पा को आखिरी विदाई देने के लिए पूरा शहर सड़कों पर उतर आया है। नाचते गाते गुलाल उड़ाते भक्त बप्पा को विदाई दे रहे हैं। लाल बाग के राजा का विसर्जन सबसे खास है क्योंकि यहाँ पर विसर्जन में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर बप्पा की विदाई से पहले उनकी आरती की गई। आरती के लिए हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। गणपति मूर्ति की आरती उतारते वक्त भक्तों के हाव भाव देखिए, कैसे बप्पा को विदा करते हुए भक्त भाव विभोर हो गए। के बाद बप्पा के विसर्जन का जुलूस निकलना शुरू हुआ। श्रद्धालुओं का ये सैलाब मुंबई की सड़कों और गलियों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अपने आराध्य के साथ भकल अलहे सुबह तक समंदर तट पर पहुंचेंगे, जब अगले बरस फिर आने की प्रार्थना के साथ गणपति को विसर्जित किया जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए लाल बागचा राजा को 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। इस दौरान बप्पा नागपाड़ा, चिंचपोकली, भाईखला होते हुए कई जगहों से गुजरते हैं। जो गणपति भक्त उनके पंडाल में दर्शन नहीं कर पाते, वो बेसब्री से बप्पा का इंतजार लाखों की तादाद में सड़क पर करते हैं, ताकि अपने आराध्य की एक झलक पाकर वे उनका आशीर्वाद ले सकें। देखिए, यहाँ पर लालबाग के राजा में इतना शोर है, इतना उमंग है, अगर शोर तो गलत शब्द होगा, इतना उमंग और उत्साह है भक्तों के बीच में कि यहाँ पर अभी मुझे कुछ आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले अपने दर्शकों को लालबाग के राजा के दर्शन यहाँ पर करवाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं तस्वीरें मेरे पीछे कि लालबाग के राजा विराजमान है और उनके भक्त देखिए कि किस तरह से, मैं चाहूंगी मेरे विजय राजेश जो है वो दिखाएंगे किस तरह से लालबाग के भक्त जो है वो इस वक्त होली खेल रहे हैं रंगों की। सिंदूर पसंद है लालबाग के राजा को, तो किस तरह से गणपति को सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो लालबाग के राजा जो हैं वो किस तरह से उनके भक्त जो है उन्हें आखिरी विदाई दे रहे हैं। उत्साह है, जोश है, गणपति बप्पा मोरया की धुन है। और यहाँ का जो पूरा जो मछुआरों का जो समाज है, जिसने ये 90 साल पहले लालबाग के राजा पंडाल की शुरुआत की थी, तो वो समुदाय आज के दिन क्या होता है कि आम पब्लिक को जो है दर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। सिर्फ वो जो यहाँ के लोकल हैं वो लोग आते हैं, वो दर्शन करते हैं, वो अपने बप्पा की पूरी तरह से मस्ती उमंग में जो है वो डूबे होते हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, ये एक अलग ही उत्साह है, अलग ही उमंग है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में हर साल गणेश उत्सव की धूम देखते ही बनती है। देश और विदेश से रोजाना लाखों श्रद्धालु कई घंटे इंतजार कर लंबी लाइन में लगकर बप्पा के दर्शन करने पहुंचते हैं। ये मुंबई के लालबाग परेल इलाके की तस्वीरें हैं, इसीलिए इन्हें लाल बागचा राजा के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ करीब 90 सालों से मूर्ति रखी जाती है। मूर्ति रखने के पीछे का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। लाल बागचा राजा का इतिहास बहुत पुराना है। बात अंग्रेजों के जमाने की है। लाल बाग के एरिया के आसपास के कामकाजी लोगों को विस्थापित किया जा रहा था। उनकी कमाई का जरिया छिन गया था। इसी दौरान यहाँ के लोगों ने मन्नत मांगी कि उन्हें व्यापार करने के लिए एक जमीन मिल जाए। उनकी मन्नत पूरी हुई, तभी से उन लोगों ने वहाँ गणपति की स्थापना करनी शुरू कर दी। साल 1934 में गणेश मंडल की नींव पड़ी। दुकानदारों और मछुआरों ने मिलकर लाल बाग के राजा की स्थापना की। तभी से ये सिलसिला अनवरत जारी है। कहा जाता है
है कि 90 साल पहले जो पूरा इलाका है यहाँ पर कपड़ा मिल हुआ करती थी और कपड़ा मिल जो है उनमें व्यापार में घाटा हो रहा था, तो मिल जो है बंद हो गई। मछुआरे, कामगार, सभी का जो काम है वो एकदम से ठप पड़ गया। तो सबने कहा कि बप्पा अगर आप जो हैं हमारे को फिर से रोजगार दिलाएंगे, फिर से हमारे विघ्न हरेंगे, हम यहाँ पर एक छोटा मंदिर बनवाएंगे। और उसके बाद से मंदिर बना, फिर पंडाल की स्थापना हुई और तब से यहाँ लालबाग के राजा का जो पंडाल है वो हर साल जो है वो लगता है। 90 सालों से अनवरत ये जारी है और इसीलिए इसे मन्नतों का राजा कहते हैं कि यहाँ पर बप्पा के दरबार में अगर कोई भी आया है तो वो खाली हाथ कभी नहीं गया। 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव के दौरान जितनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है, उतना ही यहाँ चढ़ावा भी चढ़ता है। हर साल करोड़ों रुपए गणपति को चढ़ावा चढ़ता है, लिहाजा उसी हिसाब से बीमा भी करवाया जाता है। लाल बाग के राजा गणेश मंडल ने 26 करोड़ 50 लाख का बीमा करवाया है। किसी भी अप्रिय घटना होने पर 5 लाख रुपए का मुआवजा भी है। लाल बाग के राजा की मूर्ति के आभूषणों और कीमती सामानों के लिए 7 करोड़ 4 हजार रुपए का बीमा कवर है। बिजली उपकरणों और दूसरी चीजों के नुकसान पर 2.5 करोड़ रुपए का बीमा है। मंडप क्षेत्र में किसी भी हादसा होने पर 12 करोड़ का बीमा है। कई सेलिब्रिटीज ये मानते हैं कि उनकी मांगी मन्नत यहाँ पूरी हो जाती है, इसीलिए हर साल काफी संख्या में राजनेता से लेकर कारोबारी और एक्टर से लेकर आम आदमी यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए 2 लाइन लगी होती है, एक मुख दर्शन और दूसरी चरण स्पर्श दर्शन। यहाँ दर्शन के लिए हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है। दर्शन 24 घंटे चलते रहते हैं। यहाँ वीआईपी और आम जनता के लिए अलग अलग लाइनें लगती हैं। इस साल भी शाहरुख खान, विकी कौशल, शिल्पा शेट्टी समेत कई सितारे गणपति के दर्शन करने पहुँचे थे। इसके अलावा राजनेताओं में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंची थी। मुंबई में लाल बाग के राजा की विशाल प्रतिमा का विसर्जन न सिर्फ गणेश पंडाल के लिए बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होती है। मुंबई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, बीएमसी की ओर से गणपति विसर्जन के आखिरी दिन के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के मुताबिक सभी लोग बप्पा के चरणों में नतमस्तक हैं और अगले बरस फिर आने की प्रार्थना के साथ गणपति को विदाई दे रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेश